होवा जात है बहुमुखी प्रतिभा के धनी अवध रत्न श्यामानंद सिंह। बांसुरी केवल नए आप बहुत क्षेत्र में विद्वत होवा जात है। संबत 2012 साल में नेपालगंज उप महानगर पालिका 9 नंबर वड़ा के बांकी गांव में माता लक्ष्मी देवी सिंह और पिता विष्णुदत्त सिंह के पुत्र के रूप में जन्म हुआ। 66 वर्षीय श्यामानंद सिंह जीवन में तमाम उतार चढ़ाव भोगिन और जीवन के विभिन्न मोड़ में विभिन्न संघ संस्था में आबद्ध भे। अंततः नेपाल टेलीकॉम में नौकरी करिन और संबत 2070 साल में अवकाश प्राप्त हुई। बचपन से चित्रकला प्रति लगाव रहा कलाकार श्यामानंद सिंह अवकाश प्राप्त करे के बाद संपूर्ण रूप में कला साधना में संलग्न हुई। कलाकार सिंह चित्रकला के अलावा काष्ठ कला, मिट्टी कला, हस्तकला, वाद्य वादन, लेखन तथा अभिनय कला में भी निपुण हैं। श्यामानंद सिंह के अवधी भाषा के लोकगीत संग्रह, वर्तमान दर्पण, कविताएं श्यामानंद की लगायत के कृति प्रकाशित है। कलाकार श्यामानंद सिंह के चित्रकला में समसामयिक सामाजिक चित्रण मिलत है। उनके चित्रण में धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक जीवन में लोप हो चुके और लोप उन्मुख अवस्था में रहे चीजन के जीवंतता झलकत है। इतने नहीं, आपके कला में मानव जीवन के शुरुआत से लेकर मृत्यु पर्यंत तक के सांस्कृतिक सांस्कारिक घटनाक्रम के जीवंत चित्रण देख सका जाता है। कलाकार श्यामानंद जी समाज के विभिन्न तह तबका और राज्य से भी विभिन्न समय में सम्मानित हो चुके हैं। आप नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, अवधि सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, भेरी साहित्य समाज, महेंद्र पुस्तकालय, ननकुन होलीराम स्मृति प्रतिष्ठान, लोकनाथ वर्मा स्मृति प्रतिष्ठान लगायत के राज्य तथा स्थानीय तह के साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था से सम्मानित हो चुके हैं। श्यामानंद सर जी, जैसे एक कला साधना में आप समर्पित हो जाते हैं, बहुत बड़ा जो है एक ठो साधना में आप लीन हो जाते हैं, ये कर्म में हन आपके परिवार के कितना सहयोग और सपोर्ट है और आपका राज्य से गाँव कितना सपोर्ट मिला है, गाँव कितना सहयोग प्राप्त हुआ है? अब राज्य से तो ऐसा है कि राज्य भी हमका क्षेत्रीय पुरस्कार तो देश है, संस्कृति मंत्रालय से मिला है हमका, और ललित कला से हमका जो है विशेष पुरस्कार भी मिला है। मतलब कंपटीशन में चित्रकला प्रतियोगिता में हम भाग लिया रहा है तो विशेष पुरस्कार में हमारा पड़ा रहा है तो हमका विशेष पुरस्कार भी मिला। और कला विभाग में हमका मतलब सम्मानित की से वैसे। और परिवार से तो जो है कि कभी कोई डिस्टर्ब हमका नहीं हुआ है। परिवार हमेशा हमारे साथ दी से, चाहे बनावे में कलाकृति बनावे में ना साथ नहीं दी से, लेकिन हमरे दैनिक जो क्रिया है खाना पीना हमको उठना बैठना खाना पीना, इसमें कोई डिस्टर्ब हमारे परिवार हमका नहीं की से और हमेशा ये विषय में हमारा ख्याल रखी से। और कभी कभी हम खाना वाना जैसे भूल गए बनाते हुए तो ख्याल नहीं रह जाता है, खाना ठंडा हो जाता है तो थोड़ा बहुत लांग डांट हो जाता है, लेकिन परिवार उम्र के कोई भी मतलब नहीं प्रतिक्रिया जनाई से जनावत है और वो हमेशा हमारे साथ देते हैं। मेरे कला में कोई किसी के बाधा नहीं उत्पन्न होता है, हमका बनाओ कहते हैं, अपना कलाकृति करे रहो, बाकी तो हम देखते हैं कि परिवार साथ दिया करते हैं। तो श्यामानंद सर, जैसे नेपाल टेलीकॉम से आप 2070 साल में रिटायर होगा, नौकरी के दौरान वहाँ पे आप काम कियागा, आपका ये रिटायर जीवन जो है वो कैसे व्यतीत होते हैं? रिटायर अच्छा व्यतीत हो रहा है, कला है इसलिए थोड़ा खलत नहीं है, हमारे कले में टाइम सब जा रहा है और कले से ही मतलब समय पास हो रहा है, हमें समय खल नहीं रहा है। सर, जैसे कहागा कि कला केंद्र में हैं आप जो है अपने जीवन के हैं अपने कला क्षेत्र के आगामी दिन जो है वका और ज़्यादा परिष्कृत रूप में है कला साधना में है अपने आप का व्यस्त करे चाहगा है करागा है। तो ये कला के जो प्रेरणा है आप में कहाँ से ना आवा, कैसे प्रेरित होगा आप शुरू में है? ऐसा है कि हमें अब मेरा गुरु तो मतलब हमारा गुरु तो कोई नहीं है। देखो ऐसा है कि हम ये प्रकृति से ही गुरु है
और हम सभी को देख करके कलाकारों को, जो तमाम बहुत कलाकार ऐसे हैं अच्छे अच्छे कलाकार, उनके कलाकृति का देख के प्रेरणा मन में जगा। और बाकी कला जो है हमारे अंदर वही प्रकृति के देख करके, कहीं कोई बजा रहा है, कोई गा रहा है, कुछ बना रहा है, बस उनसे प्रेरणा मुझे मिलती गई और हम भी ऐसा करी और ऐसा करे, ऐसा करी और हमहू बनाई कह के मन में प्रेरणा जागा करत रहे। लेकिन आर्थिक समस्या के वजह से ना ही कुछ हो पावत रहा है। और बाद में धीरे धीरे हम नौकरी भी किया और नौकरी कईयों नौकरी किया हम। कोई न बाद में टेलीकॉम में आए, टेलीकॉम में हम 25 वर्ष तक नौकरी कर। उस टेलीकॉम में अवधि थोड़ा आर्थिक समस्या हमारा हल हुआ। इससे उस समय भी हम चित्रकला वगैरह, पढ़ाई लाइफ में भी हमारा चित्र अच्छा रहा है। बायोलॉजी पढ़ित रहा है स्कूल में, तो बायोलॉजी की वजह से चित्र तरफ भी थोड़ा प्रेरणा हुआ, तो उससे हमारे चित्र में रुचि भी हुआ। और बाद में हम चित्र बनावे लगे थोड़ा बहुत अपने नौकरी लाइफ में। और नौकरी लाइफ में चित्र बनाते और हम प्रदर्शन थोड़ा बहुत कर रहे थे कागज़ पर, कार्ड शीट कागज़ वगैरह में थोड़ा बहुत हम दिखावा करते। कभी ऐसे प्रेरणा मिलते गवा हमका और बढ़ते गवा। और रिटायर लाइफ के लगभग नज़दीक में हमका हस्तकला से एकाएक अपने आप प्राकृतिक देन काम की क्या हमारे मन में एक ऐसा भावना जागा कि शायद सरस्वती माता के देन रहे कि उनकी अनुकंपा भवा हमरे ऊपर। और हमसे ऐसा प्रेरणा कहीं कि तुम फाले ताले से एक चीज़ से कुछ कलाकृति बनाओ। और हम आर्थिक वजह से थोड़ा कमजोरी रहे, इससे हम शायद सामान खरीद के नहीं बना सकित रहे। तो शायद धारणा हमने मन में माता सरस्वती जगाइन कि तुम जोन चीज़ बेकार हो जाते हल्का फुल्का उससे कुछ कलाकृति करो। शायद अब मन में यही जागा और हम फाले ताले सामान से घर में जो फेंक देते रहे सामान, जैसे बोतल हुआ, डिब्बा हुआ कागज़ का, इससे कलाकृतियाँ वगैरह हम थोड़ा अभ्यास किया और बन गया। एक दिन बने के बाद हमारा प्रेरणा उसमें जगह लगा और हम लगातार निरंतर उसमें लगे और आज ये अवस्था आई हुआ कि हम बहुत कुछ बना सके थे। और संगीत के कला हमार बहुत पहले से हमका बांसुरी में रुचि रहे। और बांसुरी में हम पढ़ते वक्त भी बांसुरी थोड़ा सीखे जाते रहे अपने गुरु से वहाँ बहराइच में, इंडिया भारत में। तो कुछ दिन वहाँ मतलब ऐसे गए, पढ़ाई भी वही वजह से बिगड़ गया। और बांसुरी के कला तो हमका वही गुरुजी से मिला। कलाकारिता कला के क्षेत्र में हन आप बहुत बड़ा योगदान पहुँचावा है। आपके विचार में हन कला का हुए एक कैसे परिभाषित कैसे कहा जाता है? कला तो अब एक ऐसा है कि कला विहीन नर पशु समाना एक उखाने है। कला तो प्रत्येक आदमी के अंदर होते, प्रत्येक मनुष्य के अंदर कला है, लेकिन पर खाली उनके रूप उनके जो क्रियाकलाप है वो फर्क होता है। बस अतः है कोई का बोले वाली कला आवत है, कोई का बनाव वाली कला आवत है, कोई का गायक वाली कला आवत है। और हमारा रुझाव सब तरफ चला गया, इसलिए हम हर कला के में प्रेरणा मतलब ऐसे प्रशंसक लोगों के वजह से ही कला आगे बढ़ाते हैं। जितना हमका प्रेरणा और प्रशंसक मिला, हमार प्रेरणा दे वाले सब ऐसे आप लोगों जैसे समाज सेवी वगैरह और समाज के लोग हमका आगे प्रेरणा देते गए और हम आगे बढ़ते गए और हर कला में हम उसमें अभ्यास करते गए। तो थोड़ा बहुत बेसिक सब कलाएं मेरे पास में आ गई हैं, जिसका मुझे कोई वो घमंड नहीं है। अब ये तो ऊपर का देन है, मैं कोई परफेक्ट कलाकार नहीं हूँ, लेकिन मुझे सब कलाओं से प्रेम है, इसलिए मैं सब कलाओं को करता हूँ। बस जो मंदिर होता है जी, वो कला केंद्र है जी, और कलाकारों के साधक हैं, पुजारी हैं जी। तो आप कलाकार कहन कैसे प्रस्तुत करा जाता है? कलाकार का क्या देखा जाता है? ऐसा है कि कला जो है स्वयं मंदिर है, कला ही मंदिर है। कला को ही मंदिर बना के हम उसमें पूजा करें अगर, तो बेटर मतलब बहुत अच्छा रहता है और अपने को प्रेरणा मिलता है। भावना ही एक कला है। अगर हम अपने भावना को जीवित रखेंगे तभी हम कलाकार बन सकते हैं। और प्रकृति में भी देखी थे तो कोई चीज़ हमका कलात्मक लगत है तो उसका हम बनावे के कोशिश करीत है। और जैसे अपने भावना मन में जगह कि अपन इतिहास के कोई चीज़ है अपने जगह पे तो उसका बनाओ। जैसे बागेश्वरी मंदिर हमारे ऐतिहासिक यहाँ के धरोहर हुए तो उसका हम अपने चित्रण में भी उतारे हैं और हस्तकला में भी उतारे हैं, स्ट्रक्चर में भी उतारे हैं। बहुत तो चला भी बाहर गवा है।
तो ऐसे प्रेरणा हमका मिला करत है और हम देखा करी थे और ऐसे बनावा करी थे। आप तो बहुमुखी प्रतिभा का एक खान हुआ जाता है, ये चित्रकला के बारे में आप कुछ बतावा जाए। चित्र तो हम आपका बता ही दिए हैं कि तो ये मन से ही इसका लगाव है, मन से ही इसके अंदर से प्रेरणा, चित्रकला के प्रेरणा जो है अंदरे से जागे चाहिए। जब तक अंदर से वो जागी ना तब तक कोई चित्र सही ढंग से कोई उसका प्रदर्शन नहीं कर बनाए नहीं सकत है। ये तो मन की भावना है। चित्र जो है गायक जब तक इच्छा न करी गावे के लिए तब तक आप उसका जबरदस्ती नहीं गवा सकत हो, ना वो सही गा सकत है। ऐसे चित्रकार के भी वही है। चित्रकार का स्वतंत्र है वो है और उसका स्वतंत्र आत्मा से जब वो चित्र के मतलब भावनाओं के अंदर जागत है तभी नहीं वो चित्र बना सकते हैं। नहीं तो तुरंत कहियो कि तुरंत बनाए दो तो तुरंत वो सही चित्र ना बना पाई। कोई भी आर्टिस्ट उतनी जल्दी नहीं बना, मतलब कि जब तक उसके अंदर से प्रेरणा जागी कि हाँ ये का हम बनाई तो वो बनावत है, वो बनाई ली और उसके भावना जो के साथ देते है। ई मेरे के है। तो चित्रकार लोगों का भी भावना अपन जगावे चाहिए और भावना के अनुसार प्रेरणा ले चाहिए। तो हमेशा यही हम कही थे कि भावना कभी न मरे, कलाकारन के कला के भावना हमेशा जीवित रखो, एक न एक दिन तो प्लेटफार्म मिलबे करी। आपके चित्रकला में कौन कौन विशेषता है, कौन प्रकार के चित्रकला से आप बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखा जाता है। अभी में विशेषता का है, आपका अच्छा लगा तो आपका दूसर में के विशेषता लगा, कोई दूसरे का दूसर चित्र देखी तो उका उमा विशेषता दिखान। ये तो जैसी रही भावना जिसकी ता देखे हर मुहूर्त तैसी, ऐसे है। सबका एक चित्र नहीं अच्छा लगता है, सबकी भावना अलग अलग है। बस यही विशेषता है कि कोई का हमारा चित्र कौन हिसाब से अच्छा लगा वही विशेषता है। कोई धार्मिक अच्छा करत है, कोई मॉडर्न आर्ट पसंद करत है, कोई लैंडस्केप पसंद करत है। तो ऐसे जिकी जिकी भावना रहते वही अनुसार हम अपना आपके पास हर चित्र उपलब्ध है, ऐसे भावना के अनुसार से बना करत है। कोई कुछ कहा हमका ये अच्छा लगा तो हम उका बनावे लगी थे, कोई आए के बताई कि हम इका अच्छा लगा, मानी इका हमका ये अच्छा लगा तो उका बनाए के अभ्यास करी थे। वह इससे हमार भावना जागा करत है। और का प्रेरणा तो आपे लोग हो, प्रेरणा आपे लोग देत हो आए के। एक कलाकार के हिसाब से लंबा समय तक कलाकारिता में आप लगा गा है, आपके विचार में है अवधि कला और संस्कृति के अवस्था का है, आप कैसा देखा जाता है। अवधि भाषा संस्कृति में जैसे मैथिली में थोड़ा बृहत रूप ले चुका है। मैथिली राम बढ़िया से चल रहा है। मैथिली में वो भी है कि बैकग्राउंड भी है, मैथिली में सहयोगी भावना भी है। अवधि कला में उतना भावना हम सहयोगी भावना नहीं पाए रहे हैं, ना देखी थे हम। अवधि चित्र का उतना लोग मतलब पसंद या कदम नहीं उनके प्रेरणा मिल पा रहा है अवधि कला क्षेत्र में। और अवधि कला क्षेत्र में जो है कि कलाकार भी होती रुचि बेचारे जब आर्थिक समस्या ना है उससे हल होते हैं तो लोग कैसे ध्यान दें। जैसे हम एक एल्बम बनावा अवधि भाषा में ले लो, गीते में हमारे एक एल्बम बना है, 5 गाना के एल्बम बनावा तो कहाँ बजते है। FM में पहले शुरू जो बनावा रहा 40-50 हज़ार रुपया हम लगाए के बनाए एल्बम निकालें हैं। तो यहाँ FM वाले कभी बजाइन 1-2 महीना ऐसे हफ्ता में कहले बजाइन, अब वो बजते ना ये कहाँ हराए हुआ, वो एल्बम कहाँ हराए हुआ, गाना कहाँ हराए हुआ। तो को चाहिए कि अब एल्बम अवधि में फिर हम 40-50 हज़ार रुपया लगाए के हम अपन एल्बम बनाई और जब कोई बजेबे नहीं करी। भोजपुरी बजाए देते हैं, इंडिया के दूसर भाषा बजाए देते हैं, इंडिया गीत बजावत हैं, हिंदी गीत बजा देते हैं लेकिन अवधि के नहीं बजा देते हैं। एल्बम है हमारे यहाँ है लेकिन नहीं बजते है तो क्या किया जाए। जैसे हो सकत है काल के दिन में बढ़िया समय आ सके, आदमी में चेतना होए। अवध क्षेत्र बड़ा क्षेत्रों है, नेपाल में भी अवध क्षेत्र है। ऐसा भी हो सकत है कि यहाँ कलाकार लोग उनके जो है हम लोग प्रोत्साहन करके आगे बढ़ावा जाए। हो सकत है कि विदेश में है अथवा हाँ हो सकत है, यही बात नहीं, असंभव कुछ नहीं है, असंभव कुछ नहीं है, हो सकत है। तो आवे वाले पीढ़ी का सुझाव देख चाह जाते हैं आप, जे कलाकारिता में है, जे संगीत में या आपके ये हस्तकला चित्रकला आदि में है, जे आवे चाहत है वो लोगन के है कैसे सुझाव देख चाह जाता है। ऐसा है कि आवे चाहे लेकिन उनको स्वागत है, वो अपना करें, अपने कला को जिंदा रखें, न मारे हैं और प्लेटफार्म खोजा करें लेकिन अपना अपन आर्थिक
पारिवारिक समस्या, अपना जो घरेलू समस्या है उके भी निदान न छोड़ें, काहे कि उसमें समस्या आ जाते, घर में समस्या आई, परिवार में समस्या आ जाई तो कला आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पारिवारिक समस्या को देखते हुए अपना घरेलू समस्या देख के अपन काम करें, लेकिन कला का जीवित रखें, आगे बढ़ावें। शायद कोई प्लेटफार्म मिल जाए उनका या मिल जाई तो आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ जाइए। आप तो श्यामानंद कला केंद्र प्रतिष्ठान नेपाल के संस्थापक भी हुआ जाते हैं। आपके कला केंद्र से समाज का उपाय? अब राष्ट्र में हमार जो है कला संग्रहालय से मतलब बहुत कुछ प्रेरणा मिली। का है कि हम ऐसी कुछ कृतियाँ वगैरह सरल ढंग से बनाने वाला भी बनाए हैं कि जिका देख के बच्चे के अंदर कला की भावना जग सकते हैं, कला की भावना जगी वो आगे बढ़े। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से भी कलाएं बन सकते हैं क्योंकि अंदर भावना जागी तो अपने आगे प्लेटफार्म पकड़ ले हैं। ये भावना से हम बनाए हैं कि छोटे छोटे चीज़ों से भी, घर के अंदर फेंकी हुई चीज़ों से भी कलाकार बच्चा बन सकता है। ये एक भावना के उद्देश्य लेके हम कला संग्रहालय बनाए हैं, कला संग्रहालय संस्था खड़ा करें। आप कहागा कि यहाँ तमाम अवलोकनकर्ता लोग आवत हैं। आपके कला केंद्र में निःशुल्क अवलोकन के अवस्था है, वही हिसाब के प्रबंध किया गया है। यहाँ पे सशुल्क अवलोकन के अवस्था का है ना? है निःशुल्क अभी हम सशुल्क नहीं हम करा चाहिए थे। क्या है कि सशुल्क में जो है कि कोई के काम भी मिल सका थे कोई का, लेकिन अब उसकी व्यवस्था हुई कि बड़ा संग्रहालय बनी तब उमा कुछ और लोगों के भी काम मिली, उनके भी रोजी रोटी चली। अभी तो हम अपने घर में रखे हैं इसलिए हम निःशुल्क रखे हैं, फिर जगह भी नहीं है रखे के लिए। अब यहाँ ठीक से हम दिखाए नहीं पाए थे, अभी मैं शुल्क ले सवाल भी नहीं होते। अभी तो हम सिखावे के हिसाब से, और हम अभी तो शुल्क लेवा भी नहीं चाहिए थे। अभी जब मतलब स्थानीय स्तर में जाए तो वो लोग अपने आप शुल्क रखें चाहे जो रखें, हमसे नहीं मतलब है, लेकिन हमार जो है अभी निःशुल्क है चली। जैसे सरोकार वाला निकाय होता है, राज्य कला और संस्कृति के संरक्षण और विकास करती काव किया है और राज्य का काव करे चाहते हैं, जैसे स्थानीयता होगा, प्रदेश होगा, आपके अपेक्षा का है? अभी तो हम नहीं जानी थे वो का करे चाहते या वो कितना के ही से, लेकिन करत है वो हर साल। ललित कला विभाग भी है, वो ललित कला विभाग भी है, वो भी कलाकारन के मतलब परीक्षा का कहते हैं प्रतियोगिता करावत है। उनमें कलाकार निकलत है, इनाम पावत है, कंपटीशन लड़त है, कंपटीशन करा थोड़ा वो कल चल रहा है, राज्य भी चल रहा है अपनी तरफ से कर रहा है, लेकिन अब बृहद रूप से अब स्थानीय सरकार का चला। अभी तक तो केंद्र चलावत रहा, केंद्र सरकार चलावत रहा है। ललित कला में तो हुआ लोग दूर है नहीं, मतलब कलाकार आर्थिक स्थिति से नहीं पहुंच पावत है, ना अपने कला हुआ भेज पावत रहे। लेकिन स्थानीय स्तर में अगर यहाँ प्रतियोगिता बढ़िया से चलाई है तो वही मेरे के उनका पारिश्रमिक वगैरह, उनके मूल्यांकन वगैरह, इनाम वगैरह और ऐसे रखे चाहिए, उनका लोगों चलावे चाहिए, जो कि स्थानीय में जो कलाकार हैं उनका भी प्लेटफार्म मिले कह करके, यही हम चाहते हैं। आप तो ललित कला प्रतिष्ठान में कलाकारिता के चित्रकला प्रतियोगिता के मूल्यांकनकर्ता के रूप में भी काम किया गया है। कैसा देखा जाता है? आप नेपाल में चित्रकला के हैं, समग्र नेपाल के और अवधी भाषा संस्कृति के कलाकारिता का कैसा देखा जाता है? हम अवधी कला के जज में गए हैं, एक से एक अच्छे वहाँ कलाकार हैं, अवधी वाले भी, अवधी वाले गए। लेकिन अब ऐसा है कि देखो जो प्रत्यक्ष मूल्यांकन हो चाहिए वो नहीं हो पावत है। अदृश्य मूल्यांकन में वो मेरे के नहीं मतलब कोई भी नहीं कही बात है, ये वही के बनावा चित्र हो कि का ये थोड़ा सा भ्रमित रहा थे। उमा अदृश्य जो एग्जाम होते हैं मतलब अदृश्य उसमें जो मूल्यांकन किया जाता है उनमें अब कीके हुए बनावा है, ये थोड़ा सा भ्रमित रहा था। अब प्रत्यक्ष में जब उसका किया जाता है प्रतियोगिता तो उनमें भ्रम नहीं रहा था, उनमें वही बनाई से के मालूम होते तो वो अच्छा रहा था, उससे अभ्यास भी बढ़ा था लोगन के। वो का करे चाहिए समझो, वो मेरे के प्रतियोगिता करे चाहिए। बाहर से मंगा हुआ आओ लावा हुआ को भेजिस को नहीं भेजिस के नाम लिख के गवा है, ये सब नहीं पता चल पावा। के हिसाब से आप देखा जाए तो आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हुआ जाते हैं। आपका ऐसा नहीं लागत है कि आप एक ही क्षेत्र में अगर हुआ जात तो आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप में और बढ़ा ज़्यादा योगदान पहुँचा सका जाता रहा? यही तो भवा आर्थिक समस्या के वजह से
जो है कि मतलब हम इमा नहीं कर पाए नहीं मेरे के नहीं तो योटा उखान आप सुने हुई हो कि एक साधे सब साधे सब जाए, तो वही वाला हमारे साथ हुआ। एक में हम पूर्ण रूप नहीं हो पाए कोई चीज़ में, सब तो सब है हमारे पास है, लेकिन सबके सब नहीं है, सब होते हुए भी सब नहीं है का, यही अधूरा रही हुआ है। लेकिन अब एक हमका इससे ये मिला हमका ये कि एक हम योगदान इमा का कर पाए कि एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है, एक कलाकार बच्चा जान सकता है कि उसे ये बहुत बड़ी प्रेरणा ये का मिली कि एक व्यक्ति भी इतना कर सकता है तो हम एक काम काहे नहीं कर सकी थे। एक बहुत बड़ा प्रेरणा कि हमरे संग्रहालय से जाई जरूर बच्चा के अंदर कि एक ऐसा कलाकार जो इतना सब कुछ कर सकते का हम एक कलाकार नहीं बन सकी थे है। तो ये भावना बहुत बड़ी उसके अंदर जाई हमारे संग्रहालय से वो बच्चे में, समझो। तो वो एक में पारंगत जरूर हुई जी। श्यामानंद सर, कार्यक्रम के अंतिम ओर हम लोग आ चुके हैं। आप अवधि समाज के हन, राज्य के हन, स्थानीय तह के हन, का सुझाव देवा चाह जाते हैं? आपके कुछ विचार है तो रखा जाए। हम सबसे जन समुदाय से, सरकार से, स्थानीय निकाय से सब हम चाहिए कि भी कला हमारे कला संग्रहालय का आगे बढ़ावा जाए, एक यहाँ संग्रहालय स्थापना किया जाए और जिससे बच्चा आने वाले जनरेशन लोगों का मतलब प्रेरणा मिले कि सहज तरीका से भी एक संग्रहालय बनावा जा सकता था, मतलब सीखा जा सका, कला सीखा जा सकता है और बनावा जा सकता है। तो यही हमारा अपेक्षा है कि माँ स्थानीय निकाय हाथ बटावे और एक आगे बढ़ावे की कोशिश करे, और ताकि यहाँ के जो इस क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं और जो प्रेरणा लेना है, जिनके अंदर प्रेरणा है, वो सीखे का मौका पाओ, प्लेटफार्म पाओ यहाँ इस संग्रहालय से। यही हमारा भावना है कि सब लोग हाथ बटाए के जन समुदाय, सरकार सभी मिल लोग का एक स्थान दें और इका चाहे अपने अंडर में लें, अपने अंडर में ले के भी इका चलावें और इससे बहुत बड़ा प्रेरणा बच्चन का मिली। भाई यही चाहिए कि सब लोग सहयोग करें कह करके एक आगे बढ़ाने के लिए। श्यामानंद सर, नेपाल टेलीविजन कोहलपुर प्रसारण केंद्र के साप्ताहिक कार्यक्रम, अवधि भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम अवध आवाज में आप जो है अपना समय देवागा, कोरोना महामारी के बीच में भी आप जो है अपन महत्वपूर्ण समय आप जो कला के कृति करा जाता है, इतना समय अगर आप बनावा जाए तो कुछ और कला बनाए सका जाता है। ये अपन अमूल्य समय जो आप हम लोग का दिया गया है, एक करती नेपाल टेलीविजन कोहलपुर प्रसारण केंद्र अवध आवाज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आयो और हमारे मूल्यांकन कियो, कम से कम हमका योग्य समझो कि उनके इंटरव्यू लिया जाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शायद हम योग्य रहें कि नहीं रहें ये तो हमका नहीं पता है, लेकिन आप लोगों के आवे से हमका खुशी लगा और हमका लगा कि हम भी कुछ किया है योगदान समाज में, और ये बहुत बढ़िया है जो आप लोग आया। आप लोगों का के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप NTV का भी बहुत धन्यवाद और आप लोगों की टीम का भी बहुत धन्यवाद। लिख लिख भेजन गुरिया नहीं दियो जवाब, गुरिया नहीं दियो जवाब। अवधि कला संस्कृति के संरक्षण और विकास करती श्यामानंद जी अपने चित्रण में लोप उन्मुख चीज कैद कई जीवंत बनाए दीन है। आपके चित्रकला में अवधि सामाजिक जीवन में प्रयोग में रहा डोली, चकिया, ढकिया, ओड़िया, कोल्हू, डेहरी, लड़िया, पौला, खराव, तराजू, बटखरा जैसन आज के दिन में समाज से लोप हो चुके चीज संग्रहित हैं। वैसे अवधि धार्मिक स्थल तथा सांस्कृतिक मांगलिक काज, व्रत, त्योहार संबंधी चित्र भी श्यामानंद कला केंद्र में संग्रहित है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी वरिष्ठ कलाकार श्यामानंद जी अवधि जनजीवन का बड़ा नज़दीक से महसूस करके अपनी चित्रकला में जिसका तेज उतारे हैं। कलाकार श्यामानंद जी बाजार में मिला सामान जैसे फिर से प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे कागज, बोतल, फोम, कार्टून, आइसक्रीम स्टील, टूटी फूटी चूड़ी, दत खोदनी, ईयरबड, प्लास्टिक, पत्रिका, ऐसा चीज से बड़े मज़ेदार और सुंदर हस्तकला तैयार की हैं। ऐसे मंदिर, फूल, गुड़िया, झोला, डिब्बा, जग, ओड़िया, ढकिया,
भगवान के मूर्ति, ट्रेन, जहाज, ताजमहल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जैसन कलाकृति गढ़े हैं। कलाकार सिंह के घर में रहा 6 कमरा में उनके कलाकृति संग्रहित है। कागज से बना कलाकृति से 2 ठो कमरा भरा है। उनके कागज से बना कलाकृति में घर, कुर्सी, श्रृंगारदानी, नाव, लालटेन, मंदिर, हिडोला, धरहरा, तबला, छाता, दहेड़ी, बंदूक, खिलौना, जहाज, पेट्रोल मैक्स, हेलीकॉप्टर, तलवार, ढोलक, साइकिल, घड़ी, पंखा, एक्का, मछली, गाय, भैंस, ताजमहल, परेवा, झोरा, पतंग, हाथी, घोड़ा जैसन लोक जीवन में प्रयुक्त चीज संग्रहित हैं। अवधी लोक कला में प्रकृति के बड़ा सुंदर चित्रण मिलत है। प्रकृति चित्रण कलाकार श्यामानंद सिंह के सबसे बड़ा हुनर हुए। अवधी संस्कार में प्रकृति चित्रण के जीवंत स्वरूप आपके कलाकारिता में कुट कुट के भरा है। श्यामानंद जी के चित्रण में डेहरी पूजा, लगन, विवाह, मंडप, करवा चौथ, गौर गणेश, कोहबर, बाजारी कारोबार, गंगा जल भरण, दही मथन, हाथी घोड़ा, पशु पंछी आदि भी संरक्षित हैं। ऐसा कलाकार समाज और राज्य के गहना हुए। इनके कला के संरक्षण और विकास करती राज्य का उचित प्रबंध करब आज के आवश्यकता हुए। दर्शक बिंद, नेपाल टेलीविजन कोहलपुर प्रसारण केंद्र के अवधी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम अवध आवाज के आज के समय समाप्त हो चुका है। आज के कार्यक्रम के अवध आवाज के संपूर्ण टीम सहित हम भगवान यादव विदा चाहिए है। नमस्कार।